शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्र, बृहस् वास्तुमाला ग्रन्थस्य प्रसादलक्षणाध्याये सर्वतो भद्र प्रासादस्य लक्षणानि। द्वारयुतश्चतुर्भिर्बहुशिखरो भवति सर्वतो भद्रः बहुरुचिरश्चन्द्रशालः षड्विंशः पंचभौमश्च। सर्वतोभद्र प्रासाद का लक्षण बताते हुए शास्त्रकार ने कहा, सर्वतोभद्र प्रासाद चारों दिशाओं में चार द्वार, अनेक शिखरों से युक्त तथा चंद्रसाल वाला होता है। इसका विस्तार 26 हाथ, इसकी ऊंचाई 52 हाथ, यह 5 मंजिल वाला चौकोर होता है। इसी तरह से सिंह वृत्त चतुष्कोण षोडशाश्रयष्टाश्रीणाम लक्षणानि। सिंह सिंहाक्रांतो द्वादश कोणो अष्टहस्त विस्तीर्ण चत्वारोंजन रूपा पंचांडयुतस्तु चतुरस्रः। सिंह वृत्तकोण, चतुष्कोण, षोडशकोण, अष्टकोण प्रासादों के लक्षण। सिंह प्रासाद सिंह के समान 12 कोण वाला, 8 हाथ विस्तृत, 16 हाथ ऊंचा तथा 1 मंजिल का होता है। वृत्तकोण, चतुष्कोण, षोडशकोण, अष्टकोण ये चारों प्रासाद अपने नाम के सदृश एक एक शिखर वाले होते हैं। केवल चतुष्कोण प्रासाद 5 शिखर वाला होता है। इन देवालयों के समीप चारों ओर दीवार बनाकर प्रासाद के पश्चिम भाग की भित्ति के प्रासाद के पश्चिम भाग की भित्ति के ऊपरी हिस्से में बनाना चाहिए। उसी में मणिमयी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। अर्थात जहां देवालय बनाना होता है वहां चारों तरफ दीवार बनाई जाती है और उसमें पश्चिम भाग की भित्ति के ऊपरी हिस्से में मणिमयी प्रतिमा की स्थापना का स्थान बनाया जाता है। मैं विश्वकर्मणोर्मतेन भूमिर्मानम, विषय यहां पर आ रहा है। मैं तथा विश्वकर्मा के मतानुसार भूमि का मान बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, भूमि का प्रमाण कितना हो इसके विषय में मैं के मत से 108 अंगुल और विश्वकर्मा के मत से 84 अंगुल भूमि का माप है। इस स्थिति में कुशल कर्मकार विश्वकर्मा के मत से जो 24 अंगुल की कमी है उसको कपोत पाली से युक्त कर उसकी पूर्ति यथाविधि कर लेते हैं। अब विषय को बदलते हुए यहां पर पूर्वादि दिक्षु प्लव विचार की चर्चा भी आई है। जैसा कि आप जानते हैं यह संग्रह ग्रंथ है, तो ग्रंथकार को संग्रह करते समय जब कुछ इस तरह की अन्य वस्तुएं उसको या कुछ अन्य विषय जब उसे मिले तो जहां तहां भी उन्होंने उसका समावेश किया है। और इसी क्रम में यद्यपि हमने प्लव विचार आदि की चर्चा पीछे के एपिसोड में की है, परंतु यहाँ पर पुनः उसका विचार किया जा रहा है। तो पूर्वादि दिक्षु प्लव विचार है। पूर्व प्लवावृद्धि करो धनदश्चोत्तरी तथा याम्या रोग प्रदोगेयो धनहा पश्चिमी प्लव ईशाने प्राकुदक प्लवस त्वंत्य वृद्धि दो नृणाम अन्य दिक्षु प्लवनेष्टस सस्वदत्यंत हानिदय। पूर्वादि दिशाओं के अनुसार प्लव का विचार और उसका फल। भवन में पूर्व की ओर प्लव अर्थात ढलाव और मोरी नाली पानी निकालने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं, जो छिद्र हैं, यदि ऐसे हो तो वह वृद्धि करने वाले होते हैं। इसी तरह से उत्तर की ओर का प्लव धन लाभ देने वाला होता है, परंतु दक्षिण का प्लव रोगकारक होता है और पश्चिम की ओर धनहानि तथा ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशाओं में शुभ एवं अन्य अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस विषय में अन्य मत है, जैसा कि सिंह सिंह समाक्रांत कोणैर्द्वादशभिर्युतः
विस्कम्भादष्टहस्तस्यादेका तस्य च भूमिका वृत्तो वृत्ताकृति कार्य सज्जास्तु स्तुल्यस्तथा परे शान्ध्यकारास्तु सेवैते भूमिमैका समवृता एकाण्डरूपिता सर्वे पंचभिश्चतुरस्रकः तत्रान्तरे कपोतपालरहितं मानं चतुरशीतिकं भूमिकानां सहतया शतमष्टोत्तरम् अस्मृतम् अंगुलानामतः साम्यं भूमिकासु प्रकीर्तितम्। यह विषय यहाँ पर आया है। सर्वतो भद्र लक्षणानि सर्वतो भद्र संज्ञक प्रासाद चतुर्दिक्षु चतुर्द्वार युक्त यथा जगन्नाथ मंदिर अनेक शिखर युक्त स्यात् तत्र बहुरमणीय चंद्राकृति शाला युक्तो भवेत् तस्य विस्तार षड्विंश हस्तमितः स्यात् एवं च स प्रासाद पंचतल युक्तस्य भवेदिति सर्वतो भद्रस्य लक्षणं कथ्यते। अत्र काश्यप कथयति शिखरैः बहुभिर्युक्तः चतुर्द्वार विभूषितः रुचिरैः चन्द्रशालश्च बहुभिः परिवारितः चतुरस्य पंचभौम षड्विंशस्ताविस्तृतः सर्वतो भद्र इत्युक्तः प्रसादो दशपञ्चमम्। पुनः सिंहवृत्त चतुष्कोण षोडशाश्रयाष्टा श्रीणां लक्षणानि सिंहाकृतिकः सिंह संज्ञक प्रासाद द्वादश कोणैः अष्टहस्त विस्तारेण च युक्तो भवति तत्र चत्वारः वृत्तः चतुष्कोण अष्टकोण षोडशकोण संज्ञकाः प्रासादा स्व संज्ञानुसारं व्यक्ताः भवन्ति यथा वृत्तः वृत्ताकारः चतुरस्र संज्ञकः प्रासादः पंचाण्डाकार शिखायुक्तः भवति अन्ये सर्वे एकेन प्रकारेणैव अंडाकार शिखर युक्ताः भवन्ति। अत्र काश्यप मते सिंह समाक्रांत कोणैः द्वादशभिर्युतः विस्कुम्भादष्टहस्त स्यादेका तस्य च भूमिका वृत्तो वृत्ताकृते कार्या संज्ञास्तुल्यास्तथा परे सान्ध्यकारास्तु सर्वे ते भूमिकैका समावृता एकाण्डरूपिता सर्वे पंचभिश्चतुरस्रकः। मैं विश्वकर्मणोर्मतेन भूमिर्मानम्। आचार्य मयासुरमतेन एक तलस्य मंजिल इति हिन्द्याम् उच्छ्रित प्रमाणं तु 108 अंगुलानि अथवा प्रायः 4/1/2 हस्तमितं भवेत्। 4 + 1/2 हस्तमितं भवेत्। देवशिल्पानाम् आचार्येण विश्वकर्मणः सार्धं हस्तत्रयम् अर्थात 3 हाथ और आधा हाथ 3 + 1.5 अर्थात 84 अंगुलात्मकं भवेदिति निगदितम्। विद्वांसः शिल्पशास्त्राज्ञाः अस्मिन् तलस्योच्छाय प्रमाण विषये एकं मतं मैतैक्यं कथयन्ति। तद्यतः तलास्या अधोभागे कपोतवर्णसदृशः लेपनादि कृत्वा उपरि च पालिं पलास्तरम् इति हिन्द्यां संयुक्त रूपेण अर्थात भवन तलस्योच्छाय 108 अंगुलमितं भवेत्। एतान् विहाय 84 अंगुलात्मकं भवन तलस्योच्छायमानं भवतीति विश्वकर्मा यममतयोः ऐक्यं भवति। प्लव विचार विषये आचार्यः लिखितं वर्तते यत् पूर्वादिक्षु प्लव विचारः पूर्वप्लव वृद्धिकरो धनदश्चोत्तरे तथा याम्यारोगप्रदो गेयो धनः पश्चिमे प्लवः ईशान्ये प्रागुत्प्लवस्त्ववृद्धिदो नृणाम् अन्यदिक्षु प्लवो नेष्टा सस्वदन्त्यन्तहानितः। भूमि पूर्व दिशि जलप्लवः धन धान्यादि वृद्धिकरः उत्तर दिशि जलप्लवः धन प्राप्तिकरः
दक्षिण दिशि जलप्लवः रोग भय कारक, पश्चिम दिशि जलप्लवः धन हानि करे स्यादिति विज्ञेयः। ईशान कोणे पूर्वोत्तर दिशि पूर्वम वा उत्तरम प्रति जलप्लवः मनुष्याणां कृते अत्यंत सिद्धिदो भवति। आग्नेय नैऋत्य वायुकोणेषु जलप्लवः अशुभः तथा निरन्तरम् अत्यंत हानिः प्रेक्ष्यति। इदानीम् अत्रैव विरमामि। अग्रिमः विषयः वर्तते रामदैवज्ञवते जलाशयाराम देव प्रतिष्ठा मुहूर्तः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।